हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट मार्ग। तो आज के हम इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब जानेंगे। आखिर हेलीकॉप्टर इतना भारी होने के बाद भी हवा में कैसे उड़ जाता है। एरोप्लेन को उड़ने के लिए रनवे और आगे की स्पीड की ज़रूरत होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर जो होता है वो सीधा ज़मीन से ऊपर कैसे उठ जाता है, एक ही जगह हवा में कैसे रुक सकता है और सीधा नीचे भी आ सकता है। तो आज हम समझेंगे कि हेलीकॉप्टर लिफ्ट कैसे जनरेट करता है और इसके पीछे कौन-कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल काम करते हैं। हेलीकॉप्टर का सबसे पहले ये जानेंगे हम कि हेलीकॉप्टर का मेन कंपोनेंट क्या-क्या होता है। तो हम देखेंगे कि हेलीकॉप्टर में कुछ मुख्य भाग होते हैं, जैसे कि इट मीन्स हेलीकॉप्टर का मेन कंपोनेंट भी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के ये सारे मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि पहला है मेन रोटर, रोटर ब्लेड, टेल रोटर, इंजन, फ्यूसलेज। ठीक है। एक एक को समझेंगे कि एक एक का क्या फंक्शन होता है और ये कैसे वर्क करता है। पहला है हमारा मेन रोटर। ठीक है। तो मेन रोटर जो होता है ये हेलीकॉप्टर के ऊपर घूमने वाले पूरे सिस्टम को हम मेन रोटर कहते हैं। ये पूरे जो सिस्टम है ये घूमने वाला, इसको हम मेन रोटर कहते हैं। ये हेलीकॉप्टर को लिफ्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। अब हम सेकेंड का बात करेंगे। सेकेंड है हमारा रोटर ब्लेड। ठीक है। मेन रोटर से जुड़ी हुई लंबी ब्लेड्स, ये जो मेन रोटर है इससे जुड़ी हुई लंबी ब्लेड्स को हम रोटर ब्लेड्स कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। तो ये रोटर ब्लेड है। ठीक। रोटर ब्लेड का क्या काम होता है, ये लिफ्ट जनरेट करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। देन फिर है हमारा टेल रोटर। तो टेल रोटर जो होता है वो हेलीकॉप्टर के पीछे लगा होता है। ये हेलीकॉप्टर को बैलेंस और डायरेक्शन कंट्रोल करने में मदद करवाता है टेल रोटर। देन फिर है हमारा इंजन। इंजन जो होता है रोटर ब्लेड को घुमाने के लिए पावर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन है। ठीक है। तो इंजन का क्या काम होता है, इंजन रोटर ब्लेड को घुमाने के लिए पावर प्रोवाइड करता है ताकि ये इंजन घूम सके, रोटेट कर सके। रोटेट जब रोटेट करता है तो ये इसको लिफ्ट प्रोवाइड करवाता है। हमारा लास्ट है फ्यूसलेज। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हेलीकॉप्टर का मुख्य बॉडी पार्ट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये फ्यूसलेज है। ठीक है। तो ये जो होता है उसका हेलीकॉप्टर का मुख्य बॉडी पार्ट होता है, जिसको हम फ्यूसलेज कहते हैं। इसके अंदर ही पायलट, पैसेंजर और इक्विपमेंट इसी स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। ठीक है। अब हम समझेंगे कि रोटर ब्लेड क्या होता है। रोटर ब्लेड जो होता है वो रोटर ब्लेड हेलीकॉप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट एरियोडायनेमिक कंपोनेंट होता है। ये ब्लेड्स स्पेशल शेप में डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है। जिन्हें हम एयरफॉयल शेप कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्हीं ब्लेड्स की वजह से हेलीकॉप्टर हवा में लिफ्ट जनरेट कर पाता है। अब हम ये समझेंगे एयरफॉयल होता क्या है। अभी हमने आपको बताया है कि रोटर ब्लेड जो होता है वो एयरफॉयल शेप का होता है। ये जो ब्लेड लगे होते हैं ये एक विशेष शेप के बनाए गए होते हैं जिसे हम एयरफॉयल शेप कहते हैं। ठीक है। तो एयरफॉयल है क्या, इसको हम यहाँ से समझेंगे। एयरफॉयल जो होता है एक स्पेशली डिजाइन एरियोडायनेमिक शेप होता है। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं लीडिंग एज, ट्रेलिंग एज। ठीक है। अपर सरफेस, लोअर सरफेस, कॉर्ड लाइन। ठीक है। अपर सरफेस जो होता है वो कर्व होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अपर सरफेस है, ये कर्व है। ठीक है। और लोअर सरफेस जो होता है वो रिलेटिवली फ्लैट होता है। अपर सरफेस है, ये कर्व है। ठीक है। और लोअर सरफेस जो होता है वो रिलेटिवली फ्लैट होता है। इसी स्पेशल शेप की वजह से प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है और वही प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो लिफ्ट बनता है। तो लिफ्ट जनरेट कैसे होता है इसको समझते हैं। जब इंजन जो होता है रोटर ब्लेड को हाई स्पीड पर घुमाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इंजन है रोटर ब्लेड को जब हाई स्पीड पर घुमाता है तब क्या होता है, ब्लेड हवा को कट करते हैं और मूव करने का कोशिश करते हैं। सीधा समझिए, मूव करते हैं। तो ब्लेड का अपर सरफेस पर हवा की वेलोसिटी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है और लोअर सरफेस पे हवा कंपैरेटिवली जो होता है वो धीरे मूव करता है। अब यहाँ बर्नौली प्रिंसिपल काम करेगा। ठीक है। अब समझते हैं कि इसके साथ बर्नौली प्रिंसिपल का क्या रिलेशन है। ठीक है। तो ये हमारा बर्नौली प्रिंसिपल देख सकते हैं आप।
तो बर्नौली प्रिंसिपल के अनुसार जो होता है, जानते हैं हम लोग कि जहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है। इसलिए अपर सरफेस जो है, अपर सरफेस पे हाई वेलोसिटी होगी और लो प्रेशर होगा, जबकि लोअर सरफेस पे जो है लो वेलोसिटी होगी और हाई प्रेशर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इंक्रीजेज प्रेशर डिक्रीजेज। अगर फ्लूइड की वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर क्या होगा, वहाँ पे डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, सो अब ब्लेड के नीचे प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर प्रेशर कम है, इसी के कारण ये जो है प्रेशर डिफरेंस ब्लेड को ऊपर की तरफ फोर्स देते हैं। इसी फोर्स को एरियोडायनेमिक लिफ्ट कहते हैं। अब ब्लेड के नीचे प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर प्रेशर कम है, ये प्रेशर डिफरेंस ब्लेड को ऊपर की तरफ फोर्स देते हैं, इसी फोर्स को हम एरियोडायनेमिक लिफ्ट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर न्यूटन्स थर्ड लॉ कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिफ्ट को समझने के लिए जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार लिखा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब होता है कि जब रोटर ब्लेड्स हवा को नीचे की तरफ एक्सेलरेट करते हैं तब हवा भी हेलीकॉप्टर को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। इसी अपवर्ड रिएक्शन फोर्स की वजह से हेलीकॉप्टर जो है हमारा वो ऊपर लिफ्ट करता है, ऊपर उठता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमारा हेलीकॉप्टर जो है वो लिफ्ट कैसे करता है।